फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एनएफएल रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें इंजीनियर और मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी निकली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी टोटल वैकेंसी 40 निकली है। लास्ट डेट आ रही है हमारे सामने 25/9/2020। आप कब से लेकर कब तक आवेदन कर सकते हैं उसकी सारी डिटेल मैं बताऊँगा, और साथ में नोटिफिकेशन फॉर्म की सारी डिटेल ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, सारी जानकारी मैं बताऊँ। सिलेक्शन प्रोसीजर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहे, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एंड तक बने रहेगा हमारे साथ। पर इससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चलता रहे। साथ में आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पे, और बाकी सारी इंपॉर्टेंट लिंक की डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एनएफएल रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इंजीनियर और मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी निकली है हमारी 25/9/2020 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे दे सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की वैकेंसी निकली है। ठीक है, एडवर्टाइज नंबर दे सकते हैं आप 4/2020। हमारा 26/8 को आपसे इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपको एलिजिबल कैंडिडेट और टैलेंटेड यंग लोगों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं जो कि आपका फॉलोइंग डिसिप्लिन लाइक प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, सिविल, फायर एंड सेफ्टी एप्लीकेशन, इसके इंजीनियर जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। नोटिफिकेशन 4/2020, जॉब नेम इंजीनियर मैनेजर। टोटल 40 वैकेंसी है, पूरे इंडिया से आप आवेदन कर सकते हैं। 26/8/2020 से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 25/9/2020 इसकी लास्ट डेट है। इसकी लास्ट ऑफिस सबमिट करने की डेट 1/10/2020 रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nationalfertilizer.com, आप जाके कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी, इंजीनियर 26 पोस्ट हैं, 40,000 सैलरी रहेगी। ठीक है, मैनेजर की आप जैसे 14 पोस्ट से 70,000 आपकी सैलरी रहेगी। टोटल 40 वैकेंसी हो जाती है हमारी। यहाँ पे एप्लीकेशन शुड भी बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग इन कंसल्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। यहाँ पे आपको उसके डिटेल है, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके जाऊँगा, वहाँ पे और दिखा दूंगा। इंजीनियर की आपकी एज रखी 30, मैनेजर की 45 रखी गई है। और जो एज रिलेक्शन रहेगा, जो कि आप ले सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट, आपका स्किल या एनएफएल की सिलेक्ट आपका एस्पिरेंट होंगे, बेसिक ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू के बेस पे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं जो ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, आप इसकी डिटेल है आप जैसे चीफ मैनेजर, आपका जो इधर है आपको नोएडा डिस्ट्रिक्ट में गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301 पर आपको भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो फीस रहेगी 700 रुपये रहेगी। यू आर इकोनॉमी वीक सेक्टर, ओबीसी वाले नो फीस, आप एस टी इकोनॉमी वीक और पीडब्ल्यूडी वालों के। एप्लीकेशन आपको जो आपको भेजनी है, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनानी है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के लिए, पेबल रहेगा ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, तो हम इसके ऑप्शन वेबसाइट पर और नोटिफिकेशन पे चलते हैं फ्रेंड। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के, तो आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एड्रेस देखते हैं, नोटिफिकेशन सेम यही है जो कि मैंने बताया था, और यहाँ पे आपका डेट आ रहा है। आप जैसे रिक्रूटमेंट और एक्सपीरियंस टेक्निकल प्रोफेशनल की, यहाँ पे आपकी इंजीनियर मैनेजर की आपकी पोस्ट निकल रही है। ठीक है, आप ये दे सकते हैं यहाँ पे इसकी डिसिप्लिन प्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है। आप वैकेंसी 7/6, इस तरह पोजिशन 7/6 है, यू आर की 5, इस तरीके से आपकी वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आपका पीडब्ल्यूडी वालों के लिए OH, OA, O लेवल, यहाँ पे जैसे इंजीनियर आपका मैनेजर में देखिए मैकेनिकल, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 आपका एक बैकलॉग, एक आप 6 आपकी वैकेंसी इस तरीके से आ रही है। इंजीनियर मैनेजर के इलेक्ट्रिकल में दे सकते हैं बैकलॉग 2। तो यहाँ पे इसी पे डिसिप्लिन में आपका बीई बीटेक होना जरूरी है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक, तो ये आपने देख ली, यहाँ पे आज की आपकी डिटेल आ रही है जो आप दे सकते हैं। सैलरी मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, वही सैलरी है आपकी। तो अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट दे सकते, कैंडिडेट शुड बी आपको साउंड हेल्थ, सेलेक्टेड कैंडिडेट बिफोर ज्वाइनिंग द रिक्वायर्ड द गेट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम सिविल सर्जन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड एनी of the unit plans and NFL joint venture across India any point of time at description and management। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन आ रहा है, आपका मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए इंजीनियरिंग में। ठीक है, बीई बीटेक आप यहाँ देखते हैं। केमिकल, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन का आ रहा है तो केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फ्रॉम AMIE केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। यहाँ पे आपका नेचर और एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस फॉर ऑपरेशन अमोनिया, यूरिया, फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स, ये आपको दे सकते हैं। टोटल पोस्ट ऑफ इनलाइन एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। यहाँ पे आप दे सकते हैं गवर्नमेंट या PSU एम्प्लॉय होना चाहिए, जरूरी है, जो कि 1 साल का आपको 1 लेवल का बिलो आप
बिलो पे स्केल प्रेजेंट वर्किंग, ठीक है। तो आप दोनों चीज ये चीज देख सकते हैं। मैनेजर में देख सकते हैं 45 एज रखा गया है, सेम आपका क्राइटेरिया रहेगा। यहाँ पे आपका टॉप पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको 9 साल का अनुभव होना चाहिए। गवर्नमेंट में पीएसयू एम्प्लॉयमेंट या वर्क फॉर 2 ईयर फॉर मोर वन लेवल बिलो पे स्केल प्रेजेंटली वर्किंग इन द सेम हाई पे स्केल वन कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं और डिटेल वो भी पढ़ सकते हैं। इंजीनियर मैकेनिकल की देखिए मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। बी टेक आपके इंजीनियर में, मैकेनिकल इंजीनियर में, ठीक है। जो आपका डिसिप्लिन है उसी में आपको 60% होने चाहिए, सेम ऐसे ही रहेगा। तो उस क्वालिफिकेशन इनलाइन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस एंड इलेक्शन मैकेनिकल मेंटेनेंस ऑफ अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट का आपका सेम रहेगा, 1 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे आपको 9 साल का मांगा गया है, सेम आपका क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। जैसे आपका डिसिप्लिन चेंज होती रहेगी सेम आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट पीएसयू एम्प्लॉय शुड हैव वर्क फॉर 2 ईयर, ठीक है। आपके गवर्नमेंट या पीएसयू पब्लिक स्टेट आपकी में आपका 2 साल का अनुभव होना चाहिए और या फिर 1 लेवल आप बिलो होना चाहिए। आपका पे स्केल प्रेजेंटली वर्किंग इन दी सेम या हायर पे स्केल एट द कट ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कैंडिडेट वर्क इन प्राइवेट सेक्टर शुड हैव मिनिमम तो है आपका 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस एंड मिनिमम सीटीसी 12 लाख पर एनम का होना चाहिए, ठीक है। तो सेम आपका क्राइटेरिया सब में रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जहाँ चेंज होगा, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का आपके इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्टेड मेंटेनेंस ऑफ ST एंड LT पावर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ST, ठीक है। यहाँ पर टोटल पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन इनलाइन एक्सपीरियंस 1 ईयर होना चाहिए, सेम आपका गवर्नमेंट पीएसयू में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं कैंडिडेट वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर शुड हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इनलाइन एक्सपीरियंस मिनिमम सीटीसी आपका 6,05,000 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजर इलेक्ट्रिकल का आप दे सकते हैं जो कि आपका इसमें सेम ये रहेगा 45 का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का इंस्ट्रूमेंट का आप दे सकते हैं 60% आपके मार्क होने चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट क्वालिफिकेशन लाइन मेंटेनेंस एक्सपीरियंस इन प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट इन अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टोटल पोस्ट आपका क्वालिफिकेशन इन लाइन 1 साल का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आपका ये रहेगा। कैंडिडेट वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर शुड हैव आपका सीटीसी 6,05,000 पर एनम होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, सेम में सब में सेम रहने वाला है। सिर्फ आपका जो डिसिप्लिन है सिर्फ वही चेंज होना, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। एज लिमिट आप दे सकते हैं यहाँ पे कॉलम 4 में आप दे सकते हैं यूआर कैटेगरी में आपका रिलैक्सन रहेगा। क्राइटेरिया आर मेंशन इन क्लॉज आपका नंबर F11 F15 के एडवर्टाइजमेंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी फुल टाइम रेगुलर बेसिस होना चाहिए। मिनिमम आपके 60% मार्क्स एक्सपेक्ट करे जाएंगे, ठीक है। आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑल द पोस्ट रीड आप ऊपर मैंने पढ़ के बता दो नो क्लेम पोजीशन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अदर देन एडवर्टाइज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन वुड बी एंटरटेन, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस की यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस शुड बी आफ्टर क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी इन लाइन एक्सपीरियंस कैंडिडेट वर्क एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी वुड बी काउंटेड ओनली इन केस ही सी बीन रेगुलर इन सेम कंपनी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी वर्किंग ऑन 31/3/2020। पे स्केल आपको मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप उसको रीड कर सकते हैं, वो जानकारी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी पूरी जानकारी आ रही है, आपकी आप दे सकते हैं पूरी डिटेल दे रखी है इन्होंने इसको पे स्केल के ऊपर आप दे सकते हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। जो कि 2017 EDA के पैटर्न 1997 2020 इस चीज़ को आप डिटेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ आ रही है, एप्लीकेशन फीस की मैं जानकारी बता चुका हूँ, रिजर्वेशन कंसल्टेंट और रिलेक्शन के बारे में जानकारी आ रही है। तो आप इन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के क्या आ रहा है यहाँ पे, आप हाउ टू अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए आपको जो फॉर्म को फिलअप करके इस एड्रेस पे भेजना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हु हैड अप्लाई फॉर एनी पोस्ट नोटिफाइड विद और एडवर्टाइजमेंट नंबर आप दे सकते हैं। हु विश टू कंसिडर द सेम पोस्ट अगेंस्ट the advertiser need to not apply a fresh candidate which withdraw the application against advertising 3/2020 डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसकी जानकारी आ रही है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ आपको जा रहा है सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी लेके आनी है 10th की मार्कशीट की, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफाई आपको लेके आना है,
और पे स्किल है, अगर आपका सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट लेटर अलॉन्ग है तो आपको लिखना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, फॉर कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप डिसेबल एबल है तो उसकी सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फी का आपको डिमांड ड्राफ्ट जमा करना है, आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, वो सब चीज़ों को आपको यहाँ पे लेके जाना है। शॉर्ट लिस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट इन कैंडिडेट अलॉन्ग विद ड्यूली साइन प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा आपके आ जाते हैं लार्ज नंबर पर, तो रिजर्व कंडक्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट एनसीआर रीजन में या और अन्य सिटी में हो सकता है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी इंटरव्यू एंड ठीक है, उसके बाद आपको नाइदर कि आपको उसमें आपको नॉर बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी विल बी अरेंज, ठीक है, रिजम्बल आपका तो रहेगा, इस चीज़ के आप दे सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको जानकारी दी, अगर नंबर ऑफ लार्ज आपके रिसिप्ट प्राप्त होती हैं उस केस में आपका ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, जो कि आपका एनसीआर रीजन में या अदर सिटी में कराया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट को और उनको आगे के लिए अपियरिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। तो ये आपकी जानकारी यानी इसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको इनके आपका टोटल मार्क अप टू 2 डेसिमल सारी आपको यहाँ पे जानकारी दे रही है, वो आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल सेम परसेंटेज यहाँ पे आपको जो छोटी मोटी जानकारी है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट लगती है तो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो आप रीड कर सकते हैं, ठीक। तो आपको दे सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है वो पढ़ सकते हैं, या आपको कन्वर्जन फार्मूला रिक्वायर्ड इन द सेंट मैंडेटरी अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट जो ब्लैक में दे रखा है कम से कम उसको तो आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं उसको एक बार बता देता हूँ। कैंडिडेट एम्प्लॉय सेंट्रल आपका स्टेट गवर्नमेंट, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आप जिस भी आप में काम करते हैं, आप सेंट्रल में काम करते हैं, स्टेट में करते हैं, या ऑटोनोमस बॉडी में करते हैं, या पब्लिक सेक्टर में करते हैं, वहाँ पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर आपको या फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू आना होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की यहाँ पे जानकारी दे रही है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सब जानकारी मैंने बताई आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है, आप इम्पोर्टेंट आ रहा है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं एक बार, ठीक है। अब हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद अब इसको फॉर्म फिलअप पे चलते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो आप देखो ऑल एंट्री शुड बी इन अपर केस ब्लॉक लेटर इन ब्लू बैंक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किल एंड द एप्लीकेशन ऑप्शन कटिंग ओवर राइटिंग शुड बी अवॉइड करिए। तो यहाँ पे आपको जानकारी दे रही है, उसको पढ़ लीजिएगा। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंजीनियर या मैनेजर, पोस्ट कोड यहाँ पे आप देना जो कि आपको यहाँ पे ठीक कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट कोड देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम देना है, यहाँ पे पूरी डिटेल आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक, जो कि मैं बताता हूँ। नेम ऑफ द एप्लीकेशन नेम, आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल अदर, मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल है मैरिड है, ठीक है, या फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बतानी है आप जो कि आपके सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। डिटेल को भरते समय अपने सर्टिफिकेट को साथ में रखिए, कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके एज ऑन 31/3/2020 को थी, उसी के अनुसार यहाँ पे आपको बतानी है, ठीक है, जो कि 31 तारीख 3 महीने में आपकी चॉइस थी, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल से भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर बताना है, ईमेल आईडी बतानी है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल नेशनलिटी बतानी है, आपका स्टेट का नाम लिखना है और नेशनलिटी बतानी है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट मेल एड्रेस बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आप जिस एरिया से हैं आप जिसकी जानकारी देनी है, दोनों सेम है, इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की जानकारी देनी है, ठीक है, आप दे सकते हैं, और उसका एड्रेस बता रहे, रीजन बताना है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपको आपको रिलीजन बताना है, जिस धर्म से उसकी जानकारी देनी है, आप माइनॉरिटी किसी माइनॉरिटी धर्म से हैं या नहीं उसके बारे में जानकारी देनी है। यहाँ पे आप दे सकते हैं आप डोमिसाइल जम्मू कश्मीर की, इसकी यस या नो करना है। और यहाँ पे सर्किल फॉर कैटेगरी कॉपी सर्टिफिकेट प्रोडक्शन, आपको यहाँ पे जनरल सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब उस केस में आपको यहाँ पे जानकारी देनी होगी, ठीक है। तो पर्सनल आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं तो उसकी जानकारी यस या नो करना हो, किस से हैं तो यहाँ पे आपको देना होगा, यहाँ पे आपको परसेंटेज बताने होंगे। अगर आप एक्स सर्विस बने यस या नो करना होगा, ठीक है। तो आपके अगर इफ यस देन मेंशन द लास्ट रैंक होल्ड द नंबर, तो आपको लास्ट रैंक बतानी होगी। यू आर कंप्लीटेड द रैंक आल्सो, यहाँ पे आपको बतानी होगी। आर यू सर्विंग ऑफिसर इन आर्म फोर्स में, तो यस या नो करेंगे। तो यदि यस करते तो मेंशन द प्रेजेंट रैंक एंड नो नंबर ऑफ ईयर, आपने कितने साल आपने काम से रैंक पे काम किया उसकी जानकारी देनी होगी। वेदर डिसिप्लिन दो स्किल्ड सर्वली डिसेबल्ड इन एक्शन, तो आपको जानकारी देनी होगी। यू हैव बीन इंटरव्यूड एंड बाई NFL एनी टाइम, आपने कभी इसको आपने NFL का कभी इंटरव्यू दिया है तो उसकी जानकारी देगा यस। तो आपको पोस्ट वर्क जिसके लिए इंटरव्यू दिया था, डेट ऑफ इंटरव्यू, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी। आप इसके बाद आपको आप रिलेटिव आपका NFL में काम करता है उसकी जानकारी देनी होगी।
यदि यस है तो आपको डिटेल ऑफ नेम, डेजिग्नेशन और यूनिट का नाम की जानकारी देनी होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट इफ यस मेंशन द, आपको ई नेम, ई नंबर, डेजिग्नेशन नंबर और प्लेसिंग ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे बतानी होगी। इस तरीके से ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या आपका आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको जानकारी 31/3/2020 में आप किस में काम करते हैं इसमें इसकी जानकारी देनी होगी। आई सर्टिफाइड द हैव नॉट बीन, आपको इस तरीके से आपको यस या नो करना होगा। यस करते हैं तो आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इनक्लोज द सेपरेट विद आपको रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द किसी भी एम्प्लॉयमेंट के काम करते समय पनिशमेंट या पेनल्टी मिली तो उसकी जानकारी देनी होगी। अगर यस है तो उसका आपको क्या सेपरेट सीट इनक्लोज रिकॉर्ड करना होगा। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्लोज एंड नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना होगा, ग्रेजुएशन एंड अब उससे ऊपर है तो यहाँ पे आपको डिटेल देना होगा ग्रेजुएशन और उससे अब की उसकी जानकारी देनी होगी। ठीक है, डिटेल ऑफ ट्रेनिंग अंडर गो इन लास्ट 5 ईयर, अगर किसी आप ट्रेनिंग में गए हैं उसकी जानकारी देनी होगी। नेम ऑफ प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, आप कब से लेकर कब तक गए थे वो जानकारी देनी होगी, ड्यूरेशन। ठीक है, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन प्रोसेस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करनी है तो यहाँ पे आप जैसे नेम, ऑर्गेनाइजेशन, अब उसकी जानकारी देनी होगी। आपकी सैलरी क्या आती है, आपने डिटेल ऑफ जॉब प्रोफाइल यहाँ पे आप जानकारी देनी होगी। डेजिग्नेशन एम्प्लॉय आपको जानकारी देनी होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको एम्प्लॉय एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो जानकारी है आप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज स्केल पे यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है वो यहाँ पे आपको देनी होगी। 2018-19-20 की स्केल पे क्या थी सारी जानकारी यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जानकारी देने के बाद ये आपका पूरा फॉर्म फिलअप की हो जाता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल रनिंग टाइप को सब्सक्राइब करें। साथ में आप मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं।